अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान लाइव फ्रॉम हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज, क्योंकि कल बल्कि एक हफ्ते से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करती रही हूँ। एंड आई एम श्योर कि कल पाकिस्तान डे की परेड से आप जरूर महजूज भी हुए होंगे और यकीनन जो हमारा जज्बा है हुब्बुल वतनी है, जैसे ही हम इस तरह का मुजाहरा देखते हैं, वी सी ऑल द कलर्स ऑफ पाकिस्तान कमिंग टुगेदर, तो यकीनन पेट्रियाटिज्म से, अपने वतन की मोहब्बत से हम सब सरशार हो जाते हैं। एंड आई टेल यू, वहां पे फिजिकली मौजूद होना, उसको खुद अपने आंखों से देखना, ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है। आई वाज वेरी हैप्पी और आई एम वेरी हम्बल टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि पहली दफा प्राइड ऑफ पाकिस्तान इंक्लोजर तरतीब दिया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से 100 से ज्यादा अचीवर्स हमारे साथ मौजूद थे। कुछ उनसे मुलाकातें भी की, उनसे बड़ी अहम गुफ्तगू हुई, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा द हाईलाइट्स ऑफ कोर्स वाज आवर फ्लाई पास्ट, और इसके अलावा तुर्क पाकिस्तान दोस्ती का अजीम मुजाहरा, जिसमें हमने पहले देखा कि वहां का जो जानिसारी बैंड मौजूद था जिसने सबके दिल जीत लिए। न सिर्फ उन्होंने अर्तुगरुल की जो बीट है, जो उसका टाइटल सॉन्ग है, उसको वहां पे पेश किया, बल्कि सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए बाय दिल दिल पाकिस्तान, जो उन्होंने बड़ा खूबसूरती से पेश किया। इसके अलावा जी सोलो तुर्क ने परवान बड़ी हमारे J-17 और F-16 के साथ, और यकीनन वो मनाजिर भूलने वाले नहीं थे। सारे रंग आपको हमारे कल्चर्स के नजर आए, कल्चरल फ्लोट्स वहां पे मौजूद थे। खुसूसी खिराज अकीदत पेश किया गया कोविड-19 के जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और मेरे ख्याल में ये थीम हमें कंटिन्यू करनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर इन द डेड वेक ऑफ द थर्ड वेव। सबसे पहले जी इसी से गुफ्तगू का आगाज करते हैं कि पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जो कोविड-19 की तीसरी लहर है वो जोर पकड़ती चली जा रही है, और यकीनन इसके लिए हमें एहतियात से काम लेना है। SOPs को दोबारा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। हफ्ते के 2 दिन सेफ डेज करार दिए जाएंगे। पंजाब भर में 50 से ज्यादा उम्र वाले अफराद को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है, और कराची और दूसरे शहरों में, दूसरे प्रोविंसेस में हम देख रहे हैं कि ये बहुत तेजी से मुहिम आगे बढ़ रही है। हमारे साथ हैं जी मौजूद डॉक्टर बारी ऑफ द हॉस्पिटल। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि लेटेस्ट इस वक्त क्या सूरत हाल है, एंड लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। आपने बड़ी सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। पाकिस्तान के साथ बिल्कुल सर, और यकीनन हमें बड़ी खुशी थी। एक खास फ्लोट, और आपको मैं बताती चलूं कि वहां पे उस वक्त जितने हाजरीन परेड के मौजूद थे, उन्होंने खड़े होके, देयर वाज अ स्टैंडिंग ओवेशन गिवन टू द हेल्थ केयर वर्कर्स ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने इतनी जानिसारी से इस वबा का सामना किया है। मगर सर ये जो तीसरी वेव है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये पहले ही खदशात मौजूद थे? आपको लगता है कि कहीं कोई हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, लोगों ने एहतियात नहीं की? व्हाट हैपेंड कि ये तीसरी वेव इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है? देखिए सिद्रा, ये वेव, पहली, दूसरी वेव, तीसरी वेव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली ये पेंडेमिक में जो कोविड-19 ये चलता रहा है, हमें एहतियातें करते रहे हैं तो, और लॉकडाउन सही रहे हैं तो उसका रहा। ये रवैयों में अनफॉर्चुनेटली तब्दीली नहीं आ रही है। आप जितनी भी सख्ती कर लें, और अगर आप जो है ना उस पर अमल न करें, तो ये इसमें सड़ जाता है जब आप बेहतियाती शुरू करते हैं। वो चाहे वो अवाम की तरफ से हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, कि वो वहां कंसिस्टेंसी आ जाए। और जो मैं जैसे अभी भी जो मंडे को इन्होंने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन मुख्तलिफ एरियो में की है, वो एक वजह ये थी कि ये वेरिएंट डिफरेंट था। ये यूके वेरिएंट आया है जो कि बहुत तेजी से फैलता है, मतलब 70% ज्यादा इसकी जो है ना फैलाव जो है ना तेज है बनिस्बत पहले वेरिएंट के। तो वो अब मेरा भी यही है कि अगर आपने कोई सब ये करना है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर हम हमेशा ये देखते हैं कि 2 दिन तक तो ये रहता है कि आप बड़ी सख्ती करते हैं, तो उसके बाद उसको ढीला छोड़ देते हैं, और फिर ये है ना कि आप सेलेक्टिव हो जाते हैं। किसके अगर पहुंच है तो वो शादी जो है ना 12 बजे तक भी चला लेता है, जिसकी पहुंच नहीं है तो वो उसकी 10 बजे आके लाइटें बंद करा देते हैं। और ये छोटे रेस्टोरेंट के ऊपर ज्यादा सख्ती करते हैं, बड़े के ऊपर नहीं होता। तो इट हैज टू बी अक्रॉस द बोर्ड। यहाँ पर कोई भी जो है ना इससे मुबर्रा नहीं होना चाहिए,
कोई भी हो, चाहे सही। डॉक्टर बारी, एक सवाल जो बहुत सारे लोगों के जहनों में है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन्स को, बड़ी उम्र के अफराद को वैक्सीनेट किया जा रहा है और उसके बारे में लोगों का एक अभाम भी है, कुछ लोग अभी भी रिलक्टेंट हैं। हाल ही में एक डेवलपमेंट की वजह से ये कन्फ्यूजन थोड़ी ज्यादा बढ़ी है, जिस तरह कि हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 2 रोज कबल अपने आप को वैक्सीनेट करवाया था, पहली डोज इस वैक्सीनेशन की ली थी, लेकिन देन ही वाज डिक्लेयर टू हैव बिकम पॉजिटिव। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लोगों में काफी चहमगुइयां हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है। जरा इसकी वजाहत दीजिएगा कि क्या ही वाज, आपके ख्याल में, आपकी एक्सपर्ट राय में, हैड ही गॉट द इन्फेक्शन वेव बिफोर गेटिंग वैक्सीनेटेड, या क्या सूरत हाल हुई है? देखिए, इसकी थोड़ी सी मैं साइंटिफिक क्लैरिफिकेशन दे दूं। और मैं उसके जैसे ही जिस दिन हुआ पॉजिटिव आया प्राइम मिनिस्टर का, तो उस वक्त सारे चैनल्स में मुझे लाया गया था, तो पूछा यही सवाल एक हॉट था, क्योंकि लोगों के कंफ्यूजन और लोग उसका एक्सप्लॉइट भी कर रहे थे। देखें, जब किसी का एक्सपोजर होता है किसी पेशेंट के साथ कोविड-19 के, तो आपको 5 से 7 दिन लगते हैं इंक्यूबेशन पीरियड जिस दिन कहते हैं, जिसमें आपको सिम्टम्स डेवलप हो या फिर आपका जो कोविड टेस्ट पॉजिटिव हो। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने जिस वक्त वैक्सीन लगाया था, ही वॉज एसिम्प्टोमेटिक, उनकी कोई तकलीफ नहीं थी, और ये मेरे ख्याल में तीसरा चौथा दिन होगा या दूसरा तीसरा दिन होगा जब उनका एक्सपोजर हुआ होगा किसी के साथ। तो वो वैक्सीन लगा और वो इंसिडेंटली उसके बाद ये दूसरे दिन या उसके 2 दिन बाद उनको पॉजिटिव हो गया। तो इट हैज नथिंग टू डू विद द वैक्सीन, ठीक है ना। वैक्सीन जो है ना, लेकिन सर ये चीज आपने बिल्कुल सही जी। डॉक्टर बारी, फिर थोड़ी सी इसमें वजाहत चाहती हूँ कि अगर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका खुदा ना खासा ऐसा एक्सपोजर हो, वो एसिम्प्टोमेटिक हो ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड, एंड देयर इज नो वे ऑफ फाइंडिंग आउट, क्योंकि हम पहले स्टैट्स लेते हैं, चीजें लेते हैं कि भाई आपको बुखार तो नहीं, कोई सिम्टम शो नहीं हो रहा, और पहली डोज लगा देते हैं। इसका कोई रद्द अमल तो नहीं होता कि इन केस यू हैव ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड द इन्फेक्शन और अगर आप वैक्सीनेट हो जाएं तो फिर हाउ इज द बॉडी रिस्पॉन्डिंग? नहीं, बॉडी का इसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं होता। बॉडी जो है ना, ये जब आपको वैक्सीन लगता है, वैक्सीन के 2 हफ्ते बाद आपकी एंटीबॉडीज बनना शुरू होती है, और फिर उसके बाद सेकेंड डोज लगती है, तो वो 6 हफ्ते पे जाके बूस्टर होके आपका फुल प्रोटेक्शन मिल जाती है आपको। तो इसलिए, और जो आपको कोविड होता है तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनती है वो नॉन न्यूट्रलाइजिंग होती है। वैक्सीन जो है ना, वो प्रोटेक्शन इस सेंस पे देती है कि वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होती है, वो पर खास तौर पर उसके ऊपर न्यूट्रलाइज करती है जब आपको कोई इन्फेक्शन हो, प्रोटेक्शन इस तरह देती है। सही। इन दिस केस पर्टिकुलरली डॉक्टर बारी, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब दूसरी डोज वैक्सीन की लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? अगर ये सिचुएशन किसी और के साथ भी हो कि अगर बिल्कुल लगाएंगे, ठीक है। अच्छा सर, आपका क्या मशवरा होगा इस वक्त, अगर हम 50 साल से उम्र में जो बड़े अफराद हैं पंजाब भर में, उनको भी वैक्सीनेट किया जा रहा है, आप किस तरह स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी प्लानिंग। दूसरे मुल्कों की अगर बात की जाए, मैंने देखा कि इंडिया ने कल एक नई डेवलपमेंट वहां पे ये हुई है कि वैक्सीन की एक्सपोर्ट पे मुकम्मल पाबंदी उन्होंने लगा दी, क्योंकि उनके यहाँ भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए दूसरा स्ट्रैटेजी फेस क्या होगा इनॉक्यूलेशन ऑफ द वैक्सीन के हवाले से? 50 साल से बड़े उम्र अफराद को भी हम लगा रहे हैं, लेकिन बाकी नौजवानों की, लोगों की बारी कब तक आती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए, मुझे ये डेफिनेटली जब अगर पंजाब ने फैसला किया होगा तो डेटा एनालिसिस करके किया होगा। लेकिन आपको ये समझना है कि आपके पास वैक्सीन्स कितने हैं और कितने, क्योंकि आपने फर्स्ट डोज लगाई हुई है, उनकी सेकंड डोज को आपको प्रिजर्व रखना है, क्योंकि ताकि उनको तो सेकंड डोज लग जाए, ठीक है। एक तो वो आपको इसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है, और आपका इनफ्लो मतलब सप्लाई की कंट्रोल कैसे है, कितनी सप्लाई आ रही है और कितनी आपको देनी है। तो उसी हिसाब से इट हैज टू बी डेटा ड्रिवन। और फिर मुझे जैसे अंदाजा है कि अभी कुछ मेरे ख्याल में कल ही आई होंगी कैंसिनो बायो की, जो कि पहली दफा अब इस्तेमाल होगी, और फिर उसके बाद जो एस्ट्राजेनेका जो कोवैक्स से आनी थी वो थोड़ी डिले हो गई थी, वो एक बड़ी चंक आएगी तब मेरे ख्याल में हमको 50 से, क्योंकि अभी तो सिर्फ पंजाब में 50 से ऊपर लोगों को किया है, बाकी सूबों में नहीं हुआ है, और वो अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन की वजह से ही होगा। तो वो देखिए, जो जहाँ एनसीओ से जो लोग बैठे हुए हैं वो बड़े
जो हमारी कामयाबी भी रही है जितना बाकी मुल्कों के हिसाब से, उसमें एनसीओसी और सारे सूबों ने मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाई, डेटा एनालिसिस करते हैं, उसके हिसाब से रिएक्शन करते हैं और अपनी एनालिसिस करते हैं। तो मेरे ख्याल में आबादी बहुत बड़ी है, हमारी आबादी बहुत बड़ी है जी। और ये जो आबादी बहुत बड़ी है, वी हैव प्रोवेंशली डिवॉल्व्ड, लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि बड़ी नज़्मो ज़ब्त जा रहा है। आई थिंक द ओनर्स ऑफ इट, बारी साहब, जो आपकी गुफ्तगू से मैं समझ पाई हूँ कि इन डेटा ट्रेंड्स को, रीडिंग को, पैटर्न्स को, इसकी एनालिटिक्स सूबाई लेवल पे भी होना बहुत अहम होगी। हमारा जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है वहां पे तो इसको देखा जा रहा है, लेकिन ओवरऑल हर प्रोविंस की भी जिम्मेदारी बनती है, सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है इस पर कड़ी नजर रखना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत की, जिसमें हम देख रहे हैं कि आज बड़ा अहम दिन है और देखना यह है कि मरियम नवाज साहिबा की जो पेशी है नैब में, उसके हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है। ऑल दैट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।